Jai Hind. Welcome to you all on Defense Days and we are proceeding further. और ये एनडीए 2022 सेकंड का सेट ए का पेपर है। 1 से 50 तक हमने इंग्लिश कर लिया है। अब हम 51 से 100 तक इस पार्ट में देखेंगे और फिर इसके अगले पार्ट में हम 101 से लेके 150 तक देखेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो हम लोग ट्रिक टेक्निक्स जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसके थ्रू। उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और 2025 का जो सेकंड वाला पेपर है वो हम लोग शॉर्ट्स के थ्रू जो है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। वो आपको एक एक दो दो शॉर्ट्स के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन है, हरिसेना ने इसमें से किस चीज को जो है कंपोज किया था, ठीक है। तो प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के टाइम जो हुआ था वो हरिसेना ने किया था, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि नासिक इंस्क्रिप्शन जो है वो गौतमी बालाश्री द्वारा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके टाइम पे हुआ था, समुद्रगुप्ता के टाइम हुआ था। और इसमें क्या बताया जाता है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क को जो है लैंड ग्रांट किया गया, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्क को जो है वो लैंड ग्रांट किया गया है, ये इसमें बताया जाता है, ठीक है। देवपुरा प्रशस्ति ये विजय सेना का है, ठीक है। ये सेना डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। और उसके बाद से हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेला का है। खारवेला किस रीजन के वो थे, उड़ीसा के थे, ठीक है। और इसमें खारवेला के अचीवमेंट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साउथ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिशनल पोस्ट बनाती है 1639 में, ठीक है। तो वो मद्रास पट्टनम में बनाती है, ठीक है। और जो लीज पे लेती है, ये मद्रास जो अभी है उसको लीज पे लेके ये बनाती है, ठीक है। प्रेजेंट डेट का ये मद्रास के बारे में। कुडलोर कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में शहर है, ठीक है। कालाहस्ती जो है वो आंध्रा का है, ठीक है। और करवार जो है वो कर्नाटका का है, ठीक है। तो ये भी हमें हो सकता है अगली बार सिटी और उनके स्टेट दे दे मैच दी फॉलोइंग में, तो हमें इसको तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बनाया था, पीडी ईडीएफ, ठीक है, पीडीईडीएफ, ठीक है। इसमें आए थे पहले पुर्तगीज, ठीक है। उसके बाद जो हमारे आए थे डच, उसके बाद आए थे हमारे ब्रिटिश जिसे हम लोग इंग्लिश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आए थे हमारे डेम्स, ठीक है। उसके बाद आए थे हमारे फ्रेंच, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखोगे कि डच जो है वो किसके बाद बनाए थे, ब्रिटिश के बाद, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला है, ठीक है। फॉर्म हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है अराइवल इन इंडिया का टाइम, ठीक है। अराइवल इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में इस क्रम में अराइव किए हैं, ठीक है। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच, ठीक है। अब ये कंपनियां पहले बनी थी डच की, हाँ, डच की कंपनी पहले बनी थी और आई भी यहाँ पे थी, ठीक है। और सॉरी, डच की कंपनी बाद में बनी थी लेकिन आ यहाँ पे पहले गई थी, ठीक है। 1601 के आसपास जो है ये बन गया। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है 1498 में, ठीक है। दोनों सही है, ठीक। अगला कह रहा है इसमें से करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ऊपर के जो इवेंट्स दिए हुए हैं। प्लानिंग कमीशन का स्टेब्लिशमेंट होता है 1950 में, ठीक है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये 1952 में, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों बनाई गई थी, ताकि वो अप्रूव करे किसको, इसके लिए फॉर अप्रूवल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द एनडीसी, ठीक है। तो ये उसके बाद होगा, 2 के बाद 3 होगा क्योंकि इसके लिए बना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी ये 1938 में, ठीक है। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे अगर पूछ दे तो इसके फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी थे हमारे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका आंसर जो होगा ये 4132, क्योंकि सबसे पहले ये उसका से 1123 ये जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। इंडिया में एक कल्टिवेबल लैंड है जो कि अनकल्टिवेटेड अगर रख दिया जाए 1 साल से ज्यादा के लिए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेलो अदर देन करेंट फेलो, ठीक है। और लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। अगर कल्टिवेबल वेस्टलैंड किसे बोलेंगे, जिसको हम लोग परती, उसे हम लोग बोलते हैं परती छोड़ दिया, ठीक है। तो मोर देन 5 ईयर तक हमने उस पर कोई सिंचाई इरिगेशन नहीं किया तो वो उसे हम बोल देंगे, ठीक है। और ये जो है ये 1 ईयर 1 ईयर या उससे कम के लिए हमने अगर उसको छोड़ा है या उससे कम के लिए छोड़ा है तो उसे करंट फैलो बोलेंगे, ठीक है। और ये होगा
1 to 5 ईयर, 1 से लेके 5 साल के बीच में जो होगा वो फैलो अदर देन करेंट फैलो, ठीक है। और बैरन एंड वेस्टलैंड मतलब क्या है, किसे कल्टीवेशन में लाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है, ये अनफर्टाइल है, ठीक है। उसके बाद से अगला है, किस कौन सा बैटल जो है उसे देखा जाता है फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्मल फाउंडेशन करता है ब्रिटिश राज का, ठीक है। और इसमें कौन लीड किसने किया था, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे हेक्टर मुनरो, ठीक है, अगली बार पूछ दे तो टेक्टर मुनरो नहीं है ये, हेक्टर मुनरो, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये जो हुआ था ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो है उसमें अ, ये सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के, ठीक है। और इसमें 3 फोर्सें मिलके लड़ी थी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिराजुद्दौला थे नवाब थे बंगाल के, उनके कुछ और भी लोग उनके साथ जुड़े थे, और मीर जाफर, ये सब मिलके लड़े थे, ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था, ठीक है। और इसमें ये क्रांति फेमस है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसके लिए अलग से हम लेक्चर लाएंगे तब इसको, और इसको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें शॉर्ट वीडियो, क्योंकि पीवाईक्यू में आए हैं तो शॉर्ट वीडियो बनेंगे इस पर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला है द मेजर पोर्शंस जो है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन का ऑस्ट्रेलिया में ये लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मेजर पोर्शन जो है ग्रीन ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर रिसोर्स है जो है वर्ल्ड का, ठीक है, फ्रेश वाटर रिसोर्स। इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें फ्रेश वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो वो रिसोर्स है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये रिसोर्स जो है इसमें पास्टोरल एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के लिए ये माना जाता है, ठीक है। अब ये है कहाँ पे, तो ये है क्वींसलैंड में, ठीक। अगला है हमारा कि कौन सा इसमें से जो है वो सही है, ठीक है। तो सही कौन सा है ये पूछा है, तो इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल, अब देखो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोलेगा ना, तो और वन ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ये इंग्लिश में भी काम करेगा। नेविगेबल लैंड, हाँ बिल्कुल सही है। इनलैंड वाटर वे प्रेजेंटली हेल्प ट्रांसपोर्ट अबाउट 25%, देखो ये परसेंटेज यूपीएससी के लिए चेंज करना जो है आसान है, 25 नहीं 0.1% है टोटल कार्गो मूवमेंट का, ठीक है। 111 इनलैंड वाटरवेज जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं नेशनल वाटरवेज अंडर नेशनल वाटर प्रोजेक्ट 2016, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, 1 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, रेलवे जोन और हेडक्वार्टर्स जो है हमें ध्यान से याद रखने हैं, ठीक है। तो ईस्ट रेलवे ईस्ट रेलवे ईस्ट सेंट्रल जो है वो हमारा हो जाएगा हाजीपुर, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो होगा गोरखपुर हो जाएगा। नॉर्थ फ्रंटियर जो होगा वो मेलगांव हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो जयपुर हो जाएगा, ठीक है। और इसको रेलवे को स्टार्ट किसने किया था, तो डलहौजी ने, ठीक है, इसलिए इसको फादर ऑफ रेलवे भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ रेलवे। मुंबई से ठाणे तक सबसे पहली जो है इंडियन रेलवे चली थी, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है अर्थक्वेक वेव के बारे में कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो पी वेव जो है वो फास्टर मूव करता है, तभी तो पहले अराइव करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पी वेव जो है वो ट्रेवल कर सकता है सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, पी 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 आवाज करते हुए तीनों जगह ये चला जाता है। सेस्मोग्राफिक लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव, हाँ कैन बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है भाई, ठीक है, यहाँ भी कैन कर सकता है। पी वेव हैव, यहाँ देखो कैन नहीं बोला है, मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो, ठीक है, अब शैडो की बात कर रहा है नहीं। पीवेव जो है उसका मैक्सिमम एरिया नहीं होता है, उसका कितना होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री, ये जो है उसका कवर्ड एरिया होता है, ठीक है। मैक्सिमम किसका होता है, एस वेव का होता है, एस वेव का जो है मैक्सिमम कवर्ड एरिया होता है, ठीक है, शैडो। उसके बाद से प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जो है भोजन को जल्दी बना देता है, क्यों भाई, क्योंकि उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है, ठीक है, हाँ वाटर का, ठीक।
उसके बाद से कमर्शियल यूनिट बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किलोवाट आवर में, ठीक है। तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो हमें मालूम है 1 किलोवाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट, ठीक है। तो 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 मिनट, वही 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में 1000 गुणे 3600, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। 2 3 5, और एक हमने दशमलव लगा दिया तो उसका एक 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें लगा देना है, ठीक है। अगला है, कौन सा सही नहीं है, करंट कैरिंग सोलनॉइड, उसको अच्छे से पढ़ना है, नॉट है उसको तुरंत सर्कल करना है, ठीक है, ताकि आप कहीं गलत ना कर लें, ठीक है, अपने आप से। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनसाइड द सोलेनोइड वो यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल सही है। करंट कैरिंग सोलेनोइड, और ये आगे आने वाली जो पेपर है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो स्टेटमेंट्स जो होते हैं ऑप्शन में दिए होते हैं दूसरे। द करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इंक्रीज करता है करंट इंक्रीज करने से, सही है। यदि सॉफ्ट आयरन जो है वो इंसर्ट किया जाएगा सोलाइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड रिमेन द सेम, नहीं सेम नहीं होगा, अगर सेम होगा तो फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डी होगा इसका, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि वेवलेंथ बताना है एक्सरेज का, एक्सरे का वेव कितना है, तो 1 nm हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरे का रेंज अगर देखा जाए तो कितना होता है, 0.01 से 10 nm तक उसका रेंज होता है, ठीक है। तो देखो रेंज में एक ही दिया है, ठीक है। तो और एक चीज, और चीज क्या है, कि एक्सरे जो होता है वो नॉट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसे 220 वोल्ट जनरेटर के साथ कनेक्ट किया गया है, और करंट ड्रॉन किया गया है 600 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 600 जो है, अब इसको माइक्रो एम्पियर है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि एम्पियर में आ जाए, तो जब 1000 से हमने डिवाइड किया तो हमें कितना आएगा, 0.6 एम्पियर, ये तो हमारा भाई करंट आ गया, चलो ठीक है। अब वोल्टेज कितना दिया है, ठीक है, अब पावर पूछा है, ठीक है, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, ठीक है भाई। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 0.6, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन यहाँ करना था, हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। 132 वाट ये पावर का जो है वॉट जो होता है यूनिट होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, दो इक्वल पार्ट वॉल्यूम से बना है, एक पार्ट की डेंसिटी जो है वो पी नॉट है, दूसरे पार्ट की डेंसिटी जो है वो 2 पी नॉट है। तो एवरेज डेंसिटी बतानी, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए हम लोग पहले तो डेंसिटी क्या होता है फिर एवरेज की बात करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब एवरेज डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है। तो हम इसमें इसको टोटल मास को जोड़ेंगे, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम, ठीक है, यही करना है। अब ये तो हमारा बेसिक रहा, अगर मान लो डेंसिटी मास वॉल्यूम में आगे कोई दे दिया तो उससे निकालेंगे, लेकिन किसी भी दो चीजों का अगर जो है एवरेज निकाला जाता है, बेसिक मैथ कैलकुलेशन, हमें फिजिक्स का कोई काम नहीं, ये मैंने फिजिक्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करा दिया। एवरेज जो निकाला जाता है वो क्या होता है, टोटल जो उसका सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2 पी नॉट अपॉन, ठीक है, इसको, और वॉल्यूम यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2v, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब डेंसिटी ऊपर लिख दिया और नीचे जो है वॉल्यूम दोनों का जोड़ा तो 2v हो गया, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है, ऊपर 3 और ये जोड़ेंगे तो 3 और बाई 2 कितना हो जाएगा पी नॉट, ठीक है, 3/2 पी नॉट, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिच, पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज होगा, पिच किस पे डिपेंड करेगा, पिच जो होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। और वेवलेंथ मालूम है, दो वेव के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं। जब डीप सी में हम डाइवर्स जो है ब्रीथ लेते हैं, उनको ब्रीथ करने के लिए सिलेंडर ऑक्सीजन का कैरी करते हैं, उसके साथ कौन सा चीज मिलाया जाता है, तो वो हीलियम जो है गैस वो मिलाई जाती है उनके साथ, ठीक है, ताकि उनकी जो कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक ना हो, और टॉक्सिक इफेक्ट जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन का वो उनके अंदर ना जाए, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है, कि डिक्रीज किया जाए हम क्या नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन क्वांटिटी को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद से कह रहा है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, तो इसके पहले हमने रिएक्टिविटी सीरीज जब देखा था, तो ये हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले वाले में आप पीवाईक्यू में देखेंगे कि हम लोगों ने उसमें जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब एक सीरीज बनाया था, और याद करने का तरीका भी वहां हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका जो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार से। पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ठीक है, मैंगनीज, जिंक, आयरन, लीड, ठीक है, कॉपर, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला जो है, कौन सा मेटल जो है फ्लोट करता है कोल्ड वाटर में, ठीक है, ये पूछा है। तो कोल्ड वाटर में फ्लोट कौन सा करता है, तो पोटेशियम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेस डेंसर है, ठीक है। इस पे हमने शॉर्ट वीडियो में बताया है कि फ्लोट कैसे करेगा और सिंक कब करेगा, ठीक है। ये सब शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। उसके बाद से है इसमें अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए जा सकता है, ठीक है। तो वो होता है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए जा सकता है। इसमें जब हम हीट देते हैं तो इसमें 4Ag और प्लस O2 बन के आता है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब हम हीट देंगे, तो थर्मल मतलब होता है हीट, हीट देने पे वो टूटेगा और जो है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड जा सकता है, ठीक है। उसमें अगला है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय। वो किसके द्वारा इनेबल होता है, तो सोडियम और पोटेशियम द्वारा वो इनेबल होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है जो कि ट्रिगर हो जाता है, और एक नर्व सेल से वो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ट्रांसमिटिंग मैसेज के बीच में जाता है, और ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेन, स्पाइनल जो हमारा कॉर्ड होता है टू बॉडी, ये ट्रेवल करता है फॉर मैसेजिंग। जैसे हम लोग व्हाट्सअप का यूज करते हैं ना, वैसे ही ये मैसेजिंग के लिए यूज करता है, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन जो है वो कैपेबल नहीं है कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो शुगर, शुगर कैपेबल नहीं है। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, साल्ट का सोल्यूशन बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी कर सकता है, NaOH, ठीक है। लेकिन ये क्यों नहीं करता है शुगर, क्योंकि ये आयन नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाकी सब जो है वो आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये नहीं करता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, सिल्वर आर्टिफैक्ट गेट ट्रांजिट इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये किसके फॉर्मेशन से होता है, तो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। अब ये किस में यूज होता है, तो ये यूज होता है ब्लैक फोटोग्राफी में, ठीक है। ब्लैक जब फोटोग्राफी की बात आएगी, तो अगली बार हो सकता है पूछते इसका एप्लीकेशन पार्ट, तो इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो ये है ब्लैक फोटोग्राफी, ठीक है। सिल्वर आर्टिफैक्ट के बारे में ये चीज है, ठीक है। उसके बाद से अगला है डाइजेशन जो होता है फैट का ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ये परफॉर्म कौन करता है, तो बाइल एंड लिपेज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये बाइल जो होते हैं ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, बाइल जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं आपके लीवर में, ठीक है। और सिक्रेटेड बाई, ये पूछ सकता है कि इन्हें सिक्रेटेड कौन करता है, ठीक है। इन्हें सिक्रेट करता है वो है हमारा पेंक्रियाज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से लिपेज जो होता है वो क्या, उसका काम क्या है लिपेज का, तो लिपेज का काम ये है कि वो कैटलाइज करता है, हाइड्रोलोसिस जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनको कैटलाइज का काम करता है, तो कैटेलिस्ट एज ए कैटेलिस्ट वर्क करता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद से अगला पूछा है इसमें कि कौन सा जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल के लिए सही है, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन्स नॉट सेल वॉल, वेयर एज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। एनिमल सेल के पास जो होता है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे एनिमल और यहाँ पे प्लांट, ठीक है। और हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ऐसे बनाएंगे तो सही रहेगा, सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद से सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद से तो यहाँ पे देखिए सेल वॉल की बात कर रहा है, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको यहाँ पे टिक कर दिया आपने, ठीक है। और प्लांट में नहीं, सेल वॉल जो है प्लांट में है, एनिमल में नहीं। ऐसे करके आप नोट्स अपना तैयार करेंगे ना, तो लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे, ठीक है। एनिमल सेल है ओनली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
नॉट सेल वॉल बट प्लांट सेल है बोथ, देखो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइटली मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग सही करते हैं अभी, ठीक, एक मिनट बस, हाँ ठीक। हम लोग इसमें देखते हैं आखिर जो सेल वॉल है प्लांट्स में वो पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं, ठीक, सेल वॉल प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एनिमल सेल है ओनली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉट सेल वॉल, ठीक, सेल वॉल नहीं होता है, इसमें करेक्ट पूछा है, ठीक है। और वेयर प्लांट सेल है ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो कुछ नहीं किया इसने, इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, इसको स्वैप रूल कहते हैं, ठीक है, इसको इसने स्वैप रूल कहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल है ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल बट प्लांट सेल है बोथ, ठीक है। प्लांट सेल में हमने देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है, दोनों है, ठीक। तो ये हम बोल रहे हैं कि ऐसे आपको बनाना है, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल है सेल मेम्ब्रेन सेल नहीं, ओनली सम सेल ऑफ एनिमल एंड, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी सही है। ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस विथ कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन, दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसलिए होता है क्योंकि एकोमोडेशन ऑफ आई होता है। एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है कि एडजस्ट किया जाता है, किसको, एडजस्ट द लेंस, लेंस को एडजस्ट किया जाता है ताकि जो फोकस है वो हमारे ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डिस्टेंस पे, उसमें जो है वो क्लियर विजन है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस होता है, ठीक है, टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद से अगला है इसमें नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आप नियर बाई के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देख सकते हैं, और इस ये बीमारी जो होती है दूर की आप नहीं देख पाएंगे, तो इस बीमारी को मायोपिया कहते हैं, और इसको सही करने के लिए जो होता है कनकेव लेंस का यूज होता है, ठीक है, इसको हाइपर मायोपिया कहते हैं, और इसको सही करने के लिए कन्वेक्स लेंस की यूज होता है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ठीक। अगला है लिम्फ, जो है एक टिश्यू है फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है, इट रिजेंबल्स टू, तो ये रिजेंबल्स टू प्लाज्मा, ठीक है। लिम्फ जो है एक टिश्यू फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ जो है वो हमारा सॉरी, लिम्फ जो है हमारा नॉर्मल ब्लड का, लिम्फ जो है हमें हेल्प करता है इन मेंटेनिंग बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ये लिंक करता है, ठीक है। कौन से हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट्स इन मैमल्स, ठीक है, ये पूछा है, तो एड्रेनालाइन, ठीक है, ये जो है हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक है। और इसको इसको एक और बड़े प्यारे नाम से जाना जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा नाम है इसका, अगर अगली बार पूछ ले तो आपको इससे भी सतर्क रहना पड़ेगा। थायरोक्साइन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किस चीज को, वेट को, आपके जो वजन है उसको ये रेगुलेट करेगा। मेलाटोनिन क्या करता है, ये स्लीप हार्मोन, ठीक है, स्लीप हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्मा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, बैक टू बैक क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मा जो है वो किस में, प्यूरवेट और एनर्जी में जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, तीन प्रकार का जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके और जो बनता है लेक्टोज जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो क्रैम्प आता है ड्यू टू लैक्टोज, तो ये ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद से है श्रेष्ठा स्कीम, उस टाइम पे करंट अफेयर में थी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मान लो ये स्कीम आपने नहीं पढ़ा है, तब भी आप नहीं पढ़े होते, तो कैसे इसको सही कैसे कर सकते हैं। यह स्कीम जो है रेजिडेंशियल एजुकेशन है स्टूडेंट्स के लिए हाई स्कूल्स में टारगेटेड एरिया में, बिल्कुल सही है।
ये हाई क्वालिटी एजुकेशन मेरिटोरियस बट पुअर शेड्यूल क्लास, बिल्कुल। तो ऐसा तो ये तो नहीं कह रहा ना कि ये शेड्यूल कास्ट को छोड़ के बाकी बच्चों के लिए है, ठीक है, कह रहा है कि उन बच्चों को भी करेगी या उनको उनको कर रही है, ठीक है, तो बिल्कुल कर रही है, ठीक है, उनको हटा नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा कि दोनों सही है, बहुत बेसिक सी बातें कर रहा है, ठीक है, कोई अलग बात नहीं करना। राफेल नडाल जो है उन्होंने डिफीट किया है किसको, तो ये करंट का न्यूज है अभी। अगर पूछा जाएगा कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो रोलेंट गैरोस का मेजर टूर्नामेंट, और जाहिर सी बात है टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उस टाइम पे आया था तो कोई मतलब नहीं है और अब उस चीज को देखने का। ई संजीवनी जो है, ठीक है, एक फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इंटीग्रेट कर दिया गया किसके साथ, तो एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये अगर चाहता था आप पूछेगा तो क्या पूछेगा कि ये एनएचए स्कीम के अंतर्गत आता है। एनएचए क्या है भाई, एनएचए है नेशनल हेल्थ हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, ये पूछ सकता है किसके किसके अंदर आता है, ठीक है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर आता है, ठीक है। रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि हर एक जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरे कंट्री में, मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन है, उसमें मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम 1 किलोमीटर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्री, ठीक है। ये इसको जो है इको सेंसिटिव ये जो इलाका है, जोन है, उसमें ये बात बोली गई है, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए मिनिमम जो है 1 किलोमीटर स्टार्टेड फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्री, ये उस टाइम पे आया था। बुक टॉम ऑफ सॉन्ड सैंड, ठीक है, इसमें टॉम ऑफ सैंड जो है किताब, ये उस टाइम पे आई थी तो किसने लिखी थी, तो गीतांजलि श्री ने लिखी थी, ठीक है, इनके लिए इनको प्राइज मिला था इसलिए आया था। अरुंधति रॉय की जो सबसे फेमस किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, और इनके भी हाल ही में एक किताब आई है मदर मेरी 2025 में, तो पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है, अरुंधति रॉय की हाल ही में किताब आई है, ठीक है। चेतन भगत की तो वन इंडियन गर्ल, बहुत कम चांस है इनका पूछे, लेकिन यूपीएससी ने दिया है तो इनका किताब लिखना पड़ेगा इनका भी। जुम्मा लहरी का नेमसेक, ठीक है, इनका जो है वो इम्पोर्टेंट, ठीक। उसके बाद से ये कह रहा है कि किसने फ्लाइंग शटल का जो है इन्वेंशन किया था, ठीक है, तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया था। जेम्स हरगिवी ने स्पाइनिंग जेरी का जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है, ठीक है, और स्पाइनिंग फ्रेम, ठीक है, इसका आविष्कार इन्होंने किया था। आर्क लैंप का आविष्कार इन्होंने किया, ठीक है। तो ये मतलब वंस इन ए ब्लू मून आने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इनको आप नहीं वो कर सकते हो कुछ, ठीक है, तो हमें इस पे लेके हतोत्साहित नहीं होना, ठीक है, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। हिस्टोरिकल इवेंट्स है, गांधी इरविन पैक्ट 1931, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, अब यहाँ पे जैसे ही इसने 1931 किया, अब मैं लिखूंगा मार्च, ठीक है, अब मैं लिखूंगा सारे जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं दिसंबर में हुए। पीजेंट मूवमेंट बरदोली जो हुआ है, ठीक है, ये 1928, ठीक है, और खेड़ा में जो हुआ है, ठीक है, 1980, ठीक है, तो खेड़ा, ठीक है। अब इसमें हम इस हिसाब से 4312 इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला है हमारा क्वेश्चन, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया 1943 में फॉर्म की घोषणा कर दी थी, तो किस जगह से घोषणा की थी, तो सिंगापुर से इन्होंने घोषणा किया था, ठीक है। 21 अक्टूबर को अभी जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो आजाद हिंद वो है, उस पर गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, ठीक है, तो अगर डेट पूछते तो उसके लिए आजाद हिंद गवर्नेंस की बात कर रही है, उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से उसके बाद से अगला क्वेश्चन है इसमें, यूनियनिस्ट पार्टी के लिए कौन सा सही, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में हम देखते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी थी, जो कि पार्टी थी तो पॉलिटिकल है। इंटरेस्ट था लैंड होल्डर्स इन पंजाब, ठीक है। अपोज टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस टाइम बहुत लोगों ने किया था तो इन्होंने भी किया होगा, ठीक है। तो ये दोनों सही। ऐसे मोस्टली केसेस में जहां पे बहुत हार्श स्टेटमेंट ना हो, ठीक है, वहां मोस्टली सही, अच्छी अच्छी बातें करे तो सही करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बात कर रहा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, ये पूछा हुआ है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पहला सेशन हुआ था और रेजोल्यूशन जो है वो फॉर्म किया गया था, और इसी को बाद में जो है हमने किसका रूप दे दिया, प्रियम्बल का, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे,
ठीक है। और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है ऊपर दिए हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर आप ईस्ट फ्लाई करेंगे अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है ईस्ट हमारा, ये है वेस्ट। ठीक है, जब हम ईस्ट जाएंगे तो 24 आवर क्या करेंगे, गेन करेंगे। और वेस्ट जाएंगे तो 24 आवर जो है वो हमारा लॉस करेंगे। ठीक है, माइनस होगा। ठीक है, तो एडवांस ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, फ्लाइंग ईस्ट। आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो उसमें आप क्या करेंगे, लूज करेंगे कि गेन करेंगे। ठीक है, तो आप लूज करेंगे। ठीक है, जब भी इंटरनेशनल डेडलाइन आप क्रॉस करेंगे तो आप लूज करेंगे, सिंपल सी चीज। ठीक है, उसके बाद क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आते तो 24 घंटे कम हो जाते। ठीक है, जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर, यहाँ पे 1 जनवरी। ठीक, तो आपने 24 घंटे क्या कर दिए, लूज कर दिए। ये इंटरनेशनल डेडलाइन है। ठीक है, ये इंटरनेशनल डेडलाइन, तो यहाँ पे आपने क्या किए, लूज कर दिए। ये फिगर अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन डज नॉट क्रॉस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंटिनेंट। ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हमें अगर याद करने का टेक्निक पूछा जाए तो बीएसएफ गेम इन टोगो किंग। ठीक, बीएसएफ गेम में क्या हो जाएगा, एस से स्पेन, फ्रांस, ये दो हो गए। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं एक साथ। और ये है बुनकिनो फासो। ठीक है, ये बीएसएफ हो गया। ठीक है, गेम में हो जाएगा घाना। ठीक है, उसके बाद से अल्जीरिया। ठीक है, माली। उसके बाद से आ जाएगा टोगो, ये टोगो है, टोगो किंग है तो यूके। ठीक है, ये इतने देश है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें, ठीक है, तो मोरक्को नहीं। ठीक है, ये हमें समझना होगा। मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब ये आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी देखो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स इनटू वेव बैंड्स और प्लेटी सरफेस, सम, देखो सम बोला है। ठीक है, ये नहीं बोला कि सारे, कुछ तो हो सकते हैं ना डेवलप फॉइलेशन, कुछ जो है मेटामॉर्फिक रॉक फॉइलेशन डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल। वेयर द फॉइलेशन डेवलप इनटू ब्रॉड मिनरल्स बैंड, देखो अब ये सही है, तभी तो आगे बोल रहा है बैंड द मेटामॉर्फिक रॉक इज एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड हो जाता है। ठीक है, चलो एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली वर्ड पे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब फाइलेशन आर मॉडरेटली थिन द मेटामॉर्फिक रॉक टेंड टू फ्लैग। ठीक है, टेंड टू, ठीक है, मतलब ऐसा कर सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये सही होगा। Rocks that originally were composed of one dominant minerals are often phylated by metamorphism। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनली, ये किताब ओरिजिनली इनके द्वारा है, या चीजें हैं, तो ऐसा जब हाफ स्टेटमेंट दे तो हमें समझना चाहिए कि इसमें गलती भाई वो कहीं ना कहीं दे रहा है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, सेपरेट करता है अर्थ क्रस्ट को और मेंटल को, तो मोहरोवो की रोविक जो है वो डिसकंटिन्यूटी है, जो अर्थ को क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से इसका भी जो है इससे पिछले वाले वीडियो में इसका हमने याद करने का टेक्निक देखा है, तो वो आप देख सकते हैं। अगला है पीसिंग टुगेदर द पजल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम टू क्रिएट एन एनालाइज हिस्टोरिकल मैप ऑफ द अर्थ इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, तो पेलियो जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एनिसेंट जियोग्राफी ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, और बाकी जो है इनके जो है सब ये ब्रांचेस। ठीक, उसके बाद से है इसमें कह रहा है कि कौन सा जो इसमें सिटीज है जो वर्ल्ड की जो रिप्रेजेंट करती है ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो है कंपाला, युगांडा। ठीक है, ये क्या करता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है। ठीक है, नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से करेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी है, टाइम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो है ये जा रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तभी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दूं या मैं वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दूं तो बात तो सेम ही है ना। कैसे भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये दोनों जब सेम रहेगा तभी तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा, सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो। ठीक है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव को मेजर किया जाता है, ये किसमें मेजर किया जाता है, इन द यूनिट्स ऑफ तो प्रेशर, प्रेशर की यूनिट में जो है इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, और
उसके बाद से है कि कौन सा जो है इसमें स्पीड और वेलोसिटी के लिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, करेक्ट बताना है। तो स्पीड वेलोसिटी दोनों वेक्टर है, नहीं भाई दोनों वेक्टर नहीं है, ठीक है। इसमें स्पीड, एस से स्केलर, ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पीड बोथ आर स्केलर, नहीं भाई ये भी गलत है। स्पीड इज वेक्टर, नहीं, एस एस अभी मैंने बताया, ठीक है, स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर, ठीक है। क्यों? हमें एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, ये याद रखना है। उसके बाद से कह रहा है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है वो किसका एलो है? सीयू प्लस एस एन का, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेसिक्स है, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला है आकि एक करंट जो है 0.6 एम्पियर का, वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 10 मिनट के लिए यूज करता है, तो कौन सा इसमें जो अमाउंट है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें टाइम हम देखेंगे, तो टाइम जो है 10 मिनट है, तो उसको सेकंड में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो ये डेल क्यू होगा हमारा, वो क्या हो जाता है? आई टी होता है, हमें मालूम है। आई कितना दिया हुआ है हमारा? 0.6 इंटू 600, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 कूलम, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। डीसी करंट जो है, डीसी जनरेटर जो है वो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो फ्राडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का 50 क्वेश्चन था, और 50 से 2-3 क्वेश्चन ज्यादा ही हो गए, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, 103 तक हो गया, कोई बात नहीं। हम अगले वीडियो में आपको 101 से लेके 150 तक कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और अपना बेसिक जो है हम लोग का फॉर्मूला है, लाइक क्या करना है? अपनी लाइफ को आपको याद फ्रेम करना है, ठीक है। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा चीज क्या है? सब्सक्राइब क्या करना है? जब आप खुद को नहीं जानते थे ना, तब से आपकी अपनी फैमिली जानती थी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है अपनी लाइफ में? ये ध्यान रखना, फैमिली को, ठीक है। जब आप कंट्री को सर्व करोगे तब प्रायोरिटी चेंज होगी, तब आप जो है देश को दोगे, ठीक है। उसके बाद से कमेंट वहां करना है जहां से कुछ चेंज, आपके बोलने से कुछ चेंज हो। जब तक माइक और मंच ना मिले, नहीं बोलने की जरूरत है, ठीक है। शेयर क्या करना है? हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है? ये हो गया। और एक चीज जो आपको करना है, हमेशा जब किताब खोलें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ओपन विथ स्माइल। ये नहीं कि अरे पहाड़ टूट गया आज मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। हमेशा करना है आपको ओपन विथ स्माइल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, फिर मिलते हैं, थैंक यू।